Today we are going to discuss the topic monotonicity. Firstly, we will find what is monotonicity. Firstly, we will discuss what is monotonicity. Okay? तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि monotonicity होता क्या है. This is the part of function also. This is the part of maxima and minima. तो I am just trying. The question you are doing in a page you can do in line. तो मेरी कोशिश होगी कि आप जो एक पेज का बनाते हैं उस पर एक लाइन में बने. जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में बनाते हैं जस्ट यू कैन डू इन 4 to 5 seconds in this topic. So just get a magic to solve this question within 4-5 seconds. So firstly we will go to the theory. To go through the theory, पहले हम लोग theory के साथ चलेंगे. तो suppose करो let y equals to fx एक function है. तो सबसे पहले firstly we will find dy dx. What is dy dx? It is the slope. It is the slope. It is the gradient. It is the tangent. It is m, and now it is tan theta also. So, what is dy dx? dy dx is nothing but f dash x. अब यहाँ क्या करना? एक यहाँ ग्राफ बनाते हैं. अब ये ग्राफ लिया हमने ऐसे. This लिया ग्राफ. This is the max position and this is the mean position. So this is the mean point and that is the max point. At the position of max or mean, tangents are parallel to each. Get the logic. At the position of max or mean, tangents are parallel to each. एक point डाला हमने क्या? At the position of max or mean, tangents are parallel to x-axis. So dy dx क्या हो गया? ये हो गया 0, क्योंकि थीटा 0 हो गया. तो थीटा इसका 0, सो dy dx हो गया 0. तो जब भी हम लोग मैक्स मीन की बात करेंगे तो फॉर मैक्स और मीन dy dx मस्ट बी 0. इसलिए लिख सकते हैं फॉर मैक्स और मीन dy dx 0. तो अब नाउ वी हैव टू कंपेयर फ्रॉम दिस फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो एंड दिस मेथड ऑल्सो. सो इसको ठीक करेंगे क्या? इसको लिखेंगे इक्वेट करेंगे. जस्ट इक्वेट दिस f dash x with 0. सपोज इट इज इसका जो ग्राफ होगा, जो फंक्शंस होगा, रूट होगा, ये हो गया अल्फा बीटा गामा से मान लिया. अगेन नाउ द ग्राफ ऑफ दिस, सपोज दिस इज द ग्राफ, हियर इट इज अल्फा, इट इज बीटा एंड इट इज गामा. तो फंक्शन स्टार्ट्स, दिस इज द नेचर ऑफ द फंक्शन. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास y इक्वल टू fx है. दिस, अब इसमें एक पॉइंट आप याद करना, ध्यान देना, इसमें एक पॉइंट चेक करना. अब इसमें करना क्या है? इसके ग्राफ में मैक्स से पहले अगर टेंजेंट बनाते हैं, मैक्स से पहले अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालते हो आप, तो ये जो टेंजेंट है हमारे पास, ये जो यहाँ से tan थीटा आएगा, इसके लिए जो tan थीटा आएगा, इट मस्ट बी पॉजिटिव. तो dy dx इज पॉजिटिव. सो इफ dy dx इज पॉजिटिव, इट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग. किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट के बाद कहीं यहाँ पे लेंगे, ऐसे टेंजेंट डालते हैं, इस पॉइंट पे डालते हैं, इस पॉइंट पे, तो ये जो हमारे पास थीटा होगा यहाँ पे, दिस इज ग्रेटर देन 90. तो इस कंडीशन में tan थीटा की बात करेंगे, इसको थीटा 1 मान लो, तो ये tan थीटा 1 लेस देन 0. सो एट दिस पॉइंट फंक्शन क्या हो गया? यहाँ से स्टार्ट करना, डिक्रीजिंग हुआ, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग. अब यहाँ से तो एक्चुअल ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू fx. नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ dy dx. ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है dy dx. सपोज कि हमने मान लिया, हमने ऐसा है, तो ये हमारे पास dy dx पॉजिटिव हो गया, ये dy dx निगेटिव हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग. ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया इंक्रीजिंग. इसकी बात करेंगे तो ये हो गया डिक्रीजिंग. कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग हो गया. अगेन इंक्रीजिंग inc. हियर अगेन डिक्रीजिंग dec. अब इसको लिखना कैसे होगा? फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग को आप ऐसे लिखेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ब्रैकेट में inc. कहाँ से? कैसे कैसे भाई? अल्फा टू बीटा, इंटरवल आपने दे दिया अल्फा टू बीटा.
union gamma to infinite. Again function is decreasing कहाँ से, तो फंक्शन देखते हैं डिक्रीजिंग हो गया माइनस इन्फाइनाइट टू अल्फा, तो ये हो गया अपने पास माइनस इन्फाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू गामा, ये हो गया अपने पास बीटा टू गामा। यहाँ फंक्शन का नेचर क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो किसी भी ग्राफ में अगर आपको नेचर चेक करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, मोनोटोनिसिटी आपको चेक करना है तो कुछ नहीं करने का, dy/dx फाइंड करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं और वही आपका सारा नेचर बताएगा कि फंक्शन का नेचर क्या है। अब मैं आपको ट्रिक देता हूं क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप। अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 1 या एक थ्योरी की बात करेंगे। अपन ऐसे लिखा हमने, इफ f(x) इक्वल्स टू a sin x b cos x c sin x and d cos x, if फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसे लिखने का सेंस हो गया शॉर्ट में, ये होना है फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो, अगर इसकी बात करें, अगर ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो आपको ए बी में रिलेशन चाहिए, फाइंड। तो मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ लिखूंगा मैं ए बी सी डी, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया क्या, ये हो गया ए डी माइनस बी सी, दिस ग्रेटर देन 0, सो ए डी ग्रेटर देन बी सी, दिस इज योर रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया। अब इसमें मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन है वो लिखता हूँ, 3-4 क्वेश्चन आपके लिए कि क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर लिखता हूं मैं 1, फाइंड के इफ f(x) इक्वल्स टू k sin x प्लस 2 cos x sin x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग, ये हमने दे दिया फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फिर क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करने का, आपके पास क्या हो गया, ये हो गया k2, ये 1 दिस ग्रेटर देन 0, so ये हो गया k minus 2 greater than 0, so k is greater than 2 for function is increasing. Question 2, find lambda if f(x) equals to lambda sin x प्लस 6 cos x sin x प्लस 3 cos x, ये क्वेश्चन रहा। अब इसमें क्या करेंगे, अगर फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है तो सिंपल सी बात है, ये अपने पास हो गया दिस इंटू दिस, ये हो गया 3 ऑफ लेमडा माइनस दिस इंटू दिस माइनस 6, दिस ग्रेटर देन 0, सो लेमडा ग्रेटर देन 2 अगेन, ये हो गया लेमडा ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेमडा sin x प्लस 3 cos x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x, अगेन दिस। अब यहाँ क्या करेंगे, सॉरी 6 cos x एंड दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहाँ क्वेश्चन क्या रहेगा, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब क्या करेंगे, ये अगर आप देखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन में कुछ नहीं करने का, डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इंटू दिस ले लिया 6 लेमडा माइनस ये हो गया आपका 2 इंटू 3, ये हो गया 6, दिस लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, सो लेमडा लेस देन 1, लेमडा क्या हो गया 6 कैंसिल आउट, लेमडा लेस देन 1 हो गया। अगेन मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए कि क्वेश्चन में कैसे इसका एप्लीकेबल होता है, उसे आप बनाएंगे। क्या आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, if f(x) equals to kx to 9x square plus 9x plus 3 is increasing function, then find k। कुछ नहीं करने का, आपके पास ये क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन में क्या करें, आप सॉल्यूशन में करेंगे, इसे लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे f' x,
ये क्या हो गया 3kx² माइनस 18x प्लस 9, ये अपने पास आ गया। नाउ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो f' मस्ट बी ग्रेटर देन 0, स्लोप मस्ट बी पॉजिटिव। फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, स्लोप मस्ट बी नेगेटिव। देन अब यहां से देखो क्या आ गया, यहाँ 3 हटा दोगे तो kx² माइनस 6 ऑफ x प्लस 3, दिस ग्रेटर देन 0। अब यहां से देखो ये फंक्शन हमारे पास कैसा आ गया, ये जो हमारे पास जो नेचर है इसका, ये आ गया क्वाड्रेटिक। और यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्राफ का नेचर हमारे पास ऐसा हो गया। अगर k पॉजिटिव है तो k हमने पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ से क्या हो गया d लेस देन 0, d लेस देन 0 हो गया 6, यहाँ पे b², ये हो गया 36 माइनस 4ac 4 इंटू k इंटू 3 एंड दिस लेस देन 0। अब यहाँ से देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 हो गया ये, तो यहाँ क्या आ गया, ये हो गया k ग्रेटर देन 3, ये आंसर हो गया k ग्रेटर देन 3, k आपने ग्रेटर देन 0 लिया था, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर, ये नोटेबल आंसर हो गया। अब इसकी बात करेंगे, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी वेयर फंक्शन दिया है, IIT 2000 में आया था क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसे से हमने 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसे कैसे बनाएंगे आप। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसका सोल्यूशन में f'(x), यहाँ लिख दिया सोल्यूशन। अब क्या हो गया, यहाँ u इंटू v है, x का हो गया 1, e के पावर x इंटू 1 माइनस x, बिल्कुल सही है, प्लस x इंटू e के पावर x इंटू 1 माइनस x इंटू अलग से इसका भी तो करना होगा, तो इसका हो गया x का हो गया 1, अब माइनस हो गया प्लस 2x, दिस नाउ दिस ग्रेटर देन, इसकी बात करेंगे, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया हुआ नहीं है, यू हैव टू फाइंड हियर फंक्शन का जो नेचर है मोनोटोनिक नेचर, उसमें चेक करना है कि कहाँ वेयर इट इज इंक्रीजिंग एंड वेयर इट इज डिक्रीजिंग। ये जो कॉमन पार्ट है उसे पहले बाहर निकाल लो, ये हमारे पास आ गया क्या e टू द पावर x इंटू 1 माइनस x, ये बाहर आ गया, सही है। इसके प्लेस पे आ गया 1 प्लस ये हो गया प्लस x, ये हो गया माइनस 2x², इसे 0 से इक्वेट कर देंगे आप। अब इसे जैसे 0 से इक्वेट करोगे तो आपके पास जो नेचर आएगा, अब आपके पास जो नेचर आएगा, अब वहां क्या करेंगे, अब जो नेचर आएगा ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 माइनस x 1 माइनस 2x, अपने को चाहिए प्लस x, तो यहाँ हो जाएगा प्लस x, दिस ग्रेटर दिस इक्वल्स टू 0, दिस टेंड्स टू 0, ये आपने नेचर लिया। अब इसकी बात करोगे, इसके लिए साइन स्कीम, ये 0 होगा, x हो गया माइनस हाफ, ये 0 हो गया, x हो गया 1। अब करना क्या है, नाउ दिस बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी पार्ट आ गया, तो चेक करो कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ द वेरिएबल, x का जो हायर पावर है वेरिएबल का वो हमारे पास नेगेटिव है, आपने राइट से स्टार्ट किया, यहाँ लिया नेगेटिव, है ना, हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट, इसको बोलते हैं फ्रॉम राइट, आपने ऑलवेज राइट से स्टार्ट किया, और चूंकि हायर पावर x का जो हमारे पास है वेरिएबल का हायर पावर वो नेगेटिव है, तो स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब क्या करने का, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए था नेचर ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो ये जो हमारे ग्राफ का नेचर है ये भी करने बनाया ऐसे, तो ये जो नेचर है फंक्शन इज इंक्रीजिंग वेयर, जब x का जो वैल्यू हमारे पास है ये वैल्यू आ गया माइनस हाफ टू 1, ये फंक्शन इज डिक्रीजिंग वेयर माइनस इनफाइनाइट टू माइनस हाफ, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये आपका नेचर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। तो ये दिस इज द वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे इंटीग्रेशन भी गिवन आपके पास है, लिमिट की बात करेंगे -1 से x भी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करने का, यहाँ लगाना है फंडामेंटल थ्योरम, डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन साइन कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसकी बात करूं, अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन में क्या करने का है, यहाँ मैं इसको लिखता हूँ ऐसे f'(x), यहाँ लिख दिया f'(x) निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब जो हमारे पास यहाँ पे t है, t को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, अपर लिमिट के साथ, ये अपने पास हो गया t² प्लस 2t एंड t² माइनस 1, यहाँ t को रिप्लेस करना होगा x के साथ, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x एंड x² माइनस 1, दिस टेंड्स टू 0 फॉर मैक्स और मीन, इसे 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो इसे 0 से इक्वेट जब करेंगे ये अपने पास हो गया दिस। अब इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास रूट्स क्या देगा, इसे ठीक करोगे तो x इंटू x प्लस 2 आ गया है, तो यहाँ हो गया x का वैल्यू हो गया 0, ये दे देगा -2
ये देगा आपके पास -1 और ये देगा आपके पास 1। अब स्टार्ट फ्रॉम राइट, हमेशा राइट से स्टार्ट करनी है, और राइट से स्टार्ट करनी है तो देखना क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट हायर क्या हमारे पास है, ये पॉजिटिव है, यहाँ से आ गया पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव। आपको क्या करना, ये आपका बेबी कर्व हुआ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव, लेकिन आपका जो आंसर है इट स्टार्ट फ्रॉम x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। इस बात का ख्याल रखना है, बहुत सारे बच्चे आप गलती करते हैं, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। ऐसा नहीं कि आप -∞ से ले आएंगे, आपको हमेशा बात करनी है इसके बाद, इससे पहले अप्लीकेबल नहीं है। आपको बात करनी है फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मीन्स ऐसे, कहाँ भाई, कैसे इंक्रीजिंग, ये होगा अपने पास -1 ओपन होगा, -1 इंक्लूड नहीं यहाँ पे है, इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट इंक्लूड नहीं होता, तो ये होगा -1 to 0, 0 क्लोज में, यूनियन 1 to infinite, 1 to infinite। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब, डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो यहाँ हो गया 0 to 1, ये हो गया अपने पास 0 to 1, यहाँ फंक्शन हो गया आपका डिक्रीजिंग, ये इसके आंसर हो गए। अब नेक्स्ट, कभी कभी इसमें से भी रहता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालो ऑफ x इन -1 to 10, तो -1 to 10 चेक करेंगे इसके डोमेन में कौन कौन सा डिसाइड, आपके पास जो वैल्यू डिफाइंड है, जो वैल्यू सेटेबल है, जो वहाँ एग्जिस्ट करता हो, तो उसमें आप निकाल सकते हैं, अगर इंक्रीजिंग फॉर्म में बोला जा रहा हो या डिक्रीजिंग फॉर्म में बोला जा रहा हो तो। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं सी, अगेन ये 2000 में आया था क्वेश्चन, इसकी बात करेंगे। ये हो गया f'(x), ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट, ये हो गया e का पावर x, ये हो गया x -1, ये हो गया x -2, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, यहाँ से क्या आ गया, ये हो गया, इसकी बात करेंगे, ये 0 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी 0। ये 0 कब होगा, जब x आपका -∞ होगा, आपको -∞ से इन्फाइनाइट में ओपन चाहिए, x मस्ट बी डिफाइंड, तो यहाँ आ गया, ये 0 हो गया और ये 0 देगा, रूट्स हो गया या तो 1 या तो 2, कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑफ वेरिएबल, ये पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव। अब आप करें क्या, आपका जो नेचर बनेगा वैसे बनेगा, तो फंक्शन का नेचर यहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, देखेंगे वैल्यू में ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 में अपने पास इंक्रीजिंग हो गया 2 to infinite, और फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ पे है, फंक्शन डिक्रीजिंग हमें चाहिए, तो ये हो गया अपने पास, कहाँ से, एक और था हमारे पास यहाँ से लिख सकते थे आप, पहले से इसको लिख दे, ये 0 to 1 क्लोज में, यूनियन 2 to infinite, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2, ये हो गया आपका फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में आ गया। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर देखते हैं डी, यहाँ क्या करना, f'(x) लिख दिया आपने, ये कैंसिल आउट, अब यहाँ से क्या हो गया, x + 1, e के पावर x -1, x -2, x + 4, इसे 0 से इक्वेट करेंगे। अब इसे जब 0 से इक्वेट करेंगे तो इसके लिए फिर बनाया जाए बेबी कर्व, इसके लिए बनाया जाए साइन स्कीम, और चेक किया जाए कि क्या क्या अप्लीकेबल वैल्यूज है। इसको मैं यहाँ लाता हूँ फिर से, और यहाँ देखता हूँ उसको 0 से इक्वेट किया आपने, ये हो जाएगा -1, ये हो गया अपने पास 0, इसके लिए 0, इसके लिए -4, ओके, इसके लिए आपके पास हो गया 2, कोफिशिएंट हायर, ये पॉजिटिव आ गया, राइट से स्टार्ट किया था आपने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, यू मस्ट नीड द वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, इससे पहले का जो वैल्यू है अप्लीकेबल नहीं है, तो जो आपका आंसर होगा। अब इसकी बात करेंगे तो ये अपने पास ग्राफ आया, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ से, 2 to infinite, फंक्शन डिक्रीजिंग यहाँ पे 0 नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, सॉरी 0 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो 0 ओपन में हो गया, तो 0 to 2, ये हो गया फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ई। अब रहेगा यहाँ पे f(x) का जो वैल्यू है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि सिंपल सा 0 to x t into t स्क्वायर -1, क्वेश्चन में रहेगा 0 to x t into t स्क्वायर -1 t -2 एंड साइन t dt। ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, क्वेश्चन फिर अगेन सेम पैटर्न पे है। अब इसकी बात करेंगे, तो ये x की बात भी करना होगा, क्योंकि यहाँ x का रेंज पता नहीं कहाँ से कहाँ तक है,
तो x के लिए एक बात लिखेंगे हम लोग क्या, x का वैल्यू -2 पाई टू 2 पाई, ये हमने दे दिया। सपोज करो क्वेश्चन में ये पार्ट आ गया -2 पाई से 2 पाई, क्लोज दे दिया ऐसे। ये अपने पास हमारे पास x का वैल्यू है। अब ये क्वेश्चन में गिवन है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा f डैश x, अगर इसे डिफरेंशिएट करें तो कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर -1 x -2 एंड साइन x से साइन ऑफ x, इसको 0 से इक्वेट करेंगे। आपका पहला मोटिव है 0 से इक्वेट करना। अब ये हो गया 0, ओके, ये आपके पास हो गया -1 +1, ये हो गया आपके पास अगेन 2, इसकी बात करेंगे ये भी 0 होगा। ये 0 कहाँ होगा, 0 पे 0 तो यहाँ रिपीट हो गया रूट, पाई पे 0 एंड 2 पाई पे 0, -पाई पे 0 और -2 पाई पे 0। अपने को चाहिए क्या, अपने को जो वैल्यू चाहिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये भी चेक करना है। तो इससे पहले अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को जो वैल्यू चाहिए इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस x ग्रेटर देन 0 चाहिए। यहाँ से साफ दिख रहा है ये कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 चाहिए और 0 इंक्लूड भी नहीं होना है। अब यहाँ से लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे कैसे। अब देखो नेचर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसकी बात करेंगे तो साइन 2 पाई के बाद पॉजिटिव होता है, यहाँ अपने पास आ गया पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर चाहिए ही नहीं, इसलिए इसको आप हटा भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इधर चाहिए नहीं आपको लेफ्ट वाइज। तो आपका जो आंसर है ये आ गया ऐसे दिस ये आंसर हो गया। तो फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ हुआ, तो फंक्शन का नेचर हो गया इंक्रीजिंग में क्या, ये हो गया 0 to 1, ओके, यूनियन 2 to पाई, ओके। अगेन फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग कहाँ दिखाएंगे, तो ये हो गया आपका 1 to 2 यूनियन पाई टू 2 पाई, ये हो गया पाई टू 2 पाई। ये बाउंड्री हमें इसलिए भी चाहिए था, अदरवाइज ये इनफाइनाइट तक जाता, तो फिर उसको आपको बार बार डिनोट करना पड़ता, 2 पाई के बाद फिर देना पड़ता 2 पाई, फिर 4 पाई से स्टार्ट करना, फिर 5 पाई से 6 पाई से स्टार्ट करना, इवन पाई से स्टार्ट करना पड़ता। इसलिए एक बाउंड्री दे देगा, एक्स का रेंज दे देगा कि जो एक्स का अपने पास रेंज है वो रेंज ये। अब एक्स का रेंज का मतलब हो गया, मोटिव हो गया, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। तो एक्स हमारे पास ऑरिजिनली देखा जाए तो एक्स हमारे पास 0 to 2 पाई हो गया, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो ये आपके पास था, टॉपिक था मोनोटोनिसिटी। मेरी कोशिश रही कि जो जो इसके टफ क्वेश्चंस थे, जो इसके अच्छे क्वेश्चंस थे, दैट आई हैव डन इन द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत कम से कम समय में हमने कर दिया ऐसे, और आपने एंजॉय किया वो टॉपिक को, आपने देखा वॉच किया होगा कि कितना आसानी से टॉपिक को, एक लेंदी टॉपिक को, मोनोटोनिसिटी जैसे टॉपिक को आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने इसके साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर, सी यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।